लेट्स लर्न 2.0 को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आज हम जो मॉडल पेपर की सीरीज़ जो चल रही है, लगातार हम मॉडल पेपर 50 मॉडल पेपर साइकोलॉजी के कराने जा रहे हैं, जो कि डेली आपको आज से लगभग सुबह 11 बजे तक आपको अपलोड कर दिए जाया करेंगे। आप देखना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का मॉडल पेपर 13 मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षता पर पड़ता है? ये एक कथन है। ये कथन किसका है? क्वेश्चन ये कह रहा है, बताइए, डार्विन का या कॉमेनियस का या प्लेटो का या फिर हॉल का? तो पेन कॉपी हाथ में लें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लगाएं और उसके बाद चेक करें कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट करें उसके बाद। चलिए, यहाँ पर जो आंसर है वो है प्लेटो। ये जो कथन है वो प्लेटो का है। और लेट्स लर्न 2.0 को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए, अनियंत्रित परीक्षण में हमें वास्तविक जीवन परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिसमें विशुद्धता के यंत्रों के प्रयोग का या निरीक्षित घटना की सत्यता की जांच का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। यह कथन किसका है? एक और कथन आपके सामने है। इसका जो कथन किसका है आपको बताना है कि अनियंत्रित परीक्षण में हमें वास्तविक जीवन परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिसमें विशुद्धता के यंत्रों का प्रयोग या निरीक्षित घटना की सत्यता की जांच का कोई प्रयास नहीं किया जाता। यह कथन किसका है? यंग का, मोसर का, हर्लॉक का या गूडे तथा हॉट का? बताइए किसका है ये कथन। तो इस कथन का आपका आंसर हो जाएगा यंग। ये जो कथन है वो यंग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? एक कोई बालक है, उस पर आप बताइए कि वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक अंतर पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव या फिर उपयुक्त सभी? बताइए, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि बालक पर शारीरिक अंतर पर भी प्रभाव पड़ता है वातावरण का, मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है और प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में, बताइए इसका ये कथन किसने कहा? क्रो एंड क्रो, सोरेनसन, कोल्सन या बूलर? बताइए, टिक लगाइए, किसने कहा था ये जो कहा था वो कहा था क्रो एंड क्रो ने। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रो एंड क्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। वातावरण, थकान, प्रेरणा, सीखने की विधि, अधिगम, इच्छा, परिपक्वता आदि किसे प्रभावित करते हैं? जो वातावरण है, थकान है, प्रेरणा है, सीखने की विधि है, अधिगम है, इच्छा, परिपक्वता आदि जो हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? बुद्धि को, प्रेरणा को, स्मृति को, अधिगम को? बताइए किसको प्रभावित करते हैं ये सब? तो ये सब प्रभावित करते हैं आपके अधिगम को। किसको प्रभावित करते हैं? अधिगम को। आंसर हो जाएगा आपका अधिगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। बालक द्वारा किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से करना क्या कहलाता है? सकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, इच्छित प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा? आपका बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसमें बताइए क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बताओ। बालक द्वारा किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से कर रहा है तो क्या है वो? क्या वो इच्छित प्रेरणा है या सकारात्मक प्रेरणा है? बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। इच्छित प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा या फिर नकारात्मक या बाह्य? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सकारात्मक प्रेरणा। क्या होगा? सकारात्मक प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 7। विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि, वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम में पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा या पूरक शिक्षण सेवाएं चाहता है। यह कथन किसका है? एक विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक और सामाजिक संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि, वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है, वो भिन्न है सामान्य समझी जाने वाली वृद्धि और विकास से कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम में पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता, तो वो विशिष्ट कक्षा या पूरक शिक्षण जो सेवाएं भी चाहता है। तो यह कथन किसका है? बताइए, एक विशिष्ट बालक के संदर्भ में ये जो कथन है वो किसका है? क्रो एंड क्रो, कोक क्रिक और या क्रक्सेंक? बताइए ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है आपका क्रो एंड क्रो का। किसका है ये? क्रो एंड क्रो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रमुख प्रकार क्या हैं? विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रमुख प्रकार: आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नए विशिष्ट गुणों की प्राप्ति या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें बताइए क्या होगा आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि हर्लॉक ने इसकी 4
प्रकार बताए थे, जिसमें पहला था आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा था नए विशिष्ट गुणों की प्राप्ति और चौथा जो था वो पुराने विशिष्ट गुणों की जो थी विस्मृति थी। क्या थी? विस्मृति, यानी पुराने जो गुण हैं, पुरानी आदतें हैं, उनको वो विस्मृत होता है। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब से होती है बताइए? जन्म से पहले से ही, वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, या फिर 3 वर्ष बाद, या फिर 10 वर्ष पश्चात? बताइए। पहला है आपका जन्म से पहले, दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका 2 वर्ष बाद। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है 2 वर्ष बाद। क्या लिखा है? 2 वर्ष बाद। और तीसरा है 3 वर्ष बाद, चौथा है 10 वर्ष पश्चात। तो बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाती है। अतः यहाँ पर हम जो सही उत्तर मानेंगे वो मानेंगे जन्म से पहले, क्योंकि बच्चा जन्म नहीं लेता, उससे पहले गर्भावस्था से ही बच्चा विकास करने लग जाता है। अतः आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, यह कथन किसका है? वेरी मोस्ट कथन है, ये कई बार एग्जाम्स में आ गया है। तो ये जो कथन है वो बताइए किसका है? क्या ये जे न्यूमैन का है, या थॉर्नडाइक का है, या ब्रिजेस का है, या वॉटसन का है? बताइए किसका है? ये जो कथन है वो है जे न्यूमैन का। किसका है? जे न्यूमैन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या? बताओ। दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बुद्धि का अधिकतम विकास, या मूल्य प्रवृत्तियात्मक व्यवहार? मूल्य प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। बताइए क्या है? जो संज्ञानात्मक विकास है, इसका मतलब है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर दोहराने की प्रवृत्ति, या मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, या बुद्धि के अधिकतम विकास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धि का अधिकतम विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यह कथन किसका है? देखिए लर्निंग से संबंधित कथन आया है। बताइए ये कथन किसका है? फेमस कथन है। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ये जो कथन है वो किसका है? आपको ये बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा स्किनर। क्या होगा? स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? तो व्यवहारवाद आपको पता होगा 19वीं शताब्दी के बाद जो व्यवहारवाद का उदय हुआ, और व्यवहारवाद का जो जनक है वो वॉटसन को कहा गया। व्यवहारवाद का जो मुखिया है वो वॉटसन को जाना जाता है। अतः यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉटसन। चलिए नेक्स्ट। बालकों के प्रत्यय की विशेषता क्या है? प्रत्यय व्यक्तिगत होते हैं। संचयावृत्ति प्रत्ययों में क्रमबद्धता पाई जाती है। बालकों के जो प्रत्यय होते हैं, यानी कि प्रत्यय का मतलब होता है यहाँ कंसेप्ट। बालक जो चीज़ें समझते हैं, देखते हैं, उनकी जो विशेषताएं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? बताइए। प्रत्यय व्यक्तिगत होते हैं, संचयावृत्ति या प्रत्यय में क्रमबद्धता पाई जाती है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या है? ये कथन किसका है? कल्पना जो है दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। ये जो कथन है वो किसका है? मैकडूगल का, टेनिजल का, वुडवर्थ का, या फिर डनविल का? तो ये जो कथन है कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में जो चिंतन है, ये जो कथन दिया वो दिया मैकडूगल ने। किसने दिया? मैकडूगल ने। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पलायन किस मूल प्रवृत्ति का संवेग है? बताइए। क्रोध का, भय का, प्रेम का, ईर्ष्या का? मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी उनमें से आपको बताना है कौन सी मूल प्रवृत्ति का संवेग है। पलायन जो है वो किस मूल प्रवृत्ति का संवेग है? क्रोध का, भय का, प्रेम का, या फिर ईर्ष्या का? तो देखिए क्रोध का तो होता है युद्ध, और प्रेम का देखिए क्या होगा? बताइए। प्रेम का होता है घृणा, और इसी तरह से पलायन जो होगा वो होगा भय का। किसका होगा? भय का। ईर्ष्या का क्या होगा? इसको आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नैतिक विकास को जो प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं? बुद्धि, यौन, आयु, या उपयुक्त सभी? तो नैतिक विकास को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं उपयुक्त सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रतिमान क्या है? आक्रामकता, झगड़ा, चिढ़ाना, या उपयुक्त सभी? जो समाजीकरण है, समझीकरण नहीं है यहाँ पर, जो समाजीकरण है उसकी प्रक्रिया का प्रतिमान क्या होता है? देखिए समाज में हमारे में क्या क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखिए आक्रामकता, झगड़ा और चिढ़ाना सारी चीज़ें समाजीकरण की ही प्रक्रिया है। अतः यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। सुमेलित करना है आपको। जो जड़ बुद्धि है वो
क्या होती है, मूढ़ बुद्धि कितने तक होती है, बुद्धि लब्धि बतानी है आपको, मूर्ख और जो मंद बुद्धि है उनको बताना है आपको। तो यहाँ पर जो देखिए इसको मैं मिलान करता हूँ, पहले आप ध्यान दीजिए क्या होगा, जड़ में क्या होगा बताइए, 0 से 25 होगा, या फिर तो आपको पता होगा कि जो जड़ बुद्धि है वो 0 से 25 ही होती है बुद्धि लब्धि, और जो मूढ़ बुद्धि है वो होती है 25 से 30, और मूर्ख है वो 50 से 70, मंद बुद्धि है वो 70 से 90। अतः 1 2 3 4 जो होगा वही आंसर हो जाएगा। अतः आपका जो फर्स्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे से देख लेना, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, गिलफोर्ड एवं मैरीफील्ड ने सृजनात्मक चिंतन का मापन करने के लिए किसका विकास किया, आकृति का, शब्द का, परीक्षणमाला का या प्रतीक का। जो गिलफोर्ड एवं मैरीफील्ड ने सृजनात्मक चिंतन का मापन करने के लिए जो विकास किया वो किसका किया बताइए, आकृति का, शब्द का, प्रतीक का या परीक्षणमाला का, बताइए किसका किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परीक्षणमाला। क्वेश्चन नंबर 21, बालकों में खेल के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, यौन, बुद्धि चार्ट या उपयुक्त सभी। तो देखिए बालकों के खेल के विकास को प्रभावित जो करते हैं वो सभी करते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 22, अनुशासन की सर्वमान्य विधि कौन सी है, अनुशासन प्रभुत्वात्मक प्रविधि, प्रजातांत्रिक प्रविधि, अनुमतिपूर्ण प्रविधि या इनमें से कोई नहीं। देखिए अनुशासन अगर कि सबसे ज़्यादा सर्वमान्य जो विधि है वो कौन सी आप बताइए, क्या प्रभुत्वात्मक प्रविधि हो जाएगी, या फिर प्रजातांत्रिक प्रविधि होगी, या फिर अनुमतिपूर्ण प्रविधि होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक जो लोक कल्याण जो है अनुशासन की सर्वमान्य विधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, दिवा स्वप्न देखने वाला जो बच्चा है वो प्रसन्न रहता है, कल्पनाशीलता से, तर्क से, नियंत्रण से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिवा स्वप्न देखने वाला जो प्रश्न है, जो दिन में भी सपने देखता है वो प्रसन्न कब रहता है, क्या तर्क से रहता है, नियंत्रण से या इनमें से कोई नहीं। तो वो रहता है कल्पनाशीलता से, क्योंकि वो कल्पनाओं में खोया रहता है, दिन में सपने देखता रहता है। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इस अवस्था में बालक को में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में बालक में खोज करने की और घूमने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है बताइए, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर आप क्या आंसर बताएंगे बताइए। बेहतरीन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए, क्या शैशवावस्था या उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। देखिए किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था तो होगा नहीं। अब आप ये बताइए कि शैशवावस्था में क्या बच्चा घूमने जाएगा, बाहर घूमेगा, नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पर अपने दोस्त टोली बनाता है बच्चा और बाहर खेलता है, तो यहाँ पर जो घूमता है। अतः जो खोजी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था जो है, खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक यहाँ पर जो है बढ़ जाती है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त जैविक जन्मजात विन्यास, उद्वेग, रुझान, सुधार, मूल प्रवृत्तियाँ तथा अर्जित विन्यास एवं प्रवृत्तियों का समूह है। ये कथन है जो किसका है, मार्टिन प्रिंस, कैम्फे, वारल या करमाइकल। बेहतरीन जो है आपका ये कथन है। तो आप इस कथन को याद कर लेंगे। तो इसका जो कथन का जो राइटर है, जो लेखक है, जो कथन किसका है आपको बताना है, ये कैम्फ का या करमाइकल का या वारल का या मार्टिन प्रिंस का, बताइए किसका है। तो ये जो कथन है वो है मार्टिन प्रिंस का। किसका है, मार्टिन प्रिंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। देखिए व्यक्तित्व मापन की दो विधि थी, प्रक्षेपण और अप्रक्षेपण। अप्रक्षेपण विधि भी दो प्रकार की हुई, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि है वो कौन सी नहीं है। तो क्या बताइए, शाही डब्बा परीक्षण, TAT, CAT या समाजमिति। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका समाजमिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, आत्म प्रत्यय का अवयव है प्रत्यक्ष परक अवयव, प्रत्ययात्मक अवयव, अभ्रति-परक अवयव या उपयुक्त सभी। जो आत्म प्रत्यय है, सेल्फ कंसेप्ट का जो अवयव है उसका जो आंसर क्या होगा बताइए, प्रत्यक्ष परक अवयव, प्रत्ययात्मक अवयव, अभ्रति-परक अवयव या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन है बताइए। समस्यात्मक बालक, क्या पिछड़ा बालक को समस्यात्मक बालक कहेंगे, या फिर मंदबुद्धि बालक को कहेंगे, या फिर चोरी करने वाले बालक को कहेंगे, या प्रतिभाशाली बालक को कहेंगे। तो यहाँ पर जो समस्यात्मक बालक कहा जाएगा वो कहा जाएगा आपका, बताइए किसको कहा जाएगा, जल्दी से टिक करिए फिर हम इसका आंसर बताते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चोरी करने वाले बालक को। किसको,
चोरी करने वाला जो बालक है उसको समस्यात्मक बालक की कैटेगरी में डाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बाल निर्देशन वह विधि है जिसका संबंध बालकों की व्यवहार संबंधी, निष्पादन, अधिगम संबंधी और मनोदैहिक कठिनाइयों के निदान और उपचार से है। इस विधि में अभिभावक परामर्श भी सम्मिलित है। ये कथन है वो किसका है? H.J. आइजनैक, बेन मॉरिस, H.J. जॉनसन या फिर स्किनर? बताइए ये जो कथन है वो किसका है? क्या H.J. आइजनैक का है या बेन मॉरिस का है या H.J. जॉनसन का है या स्किनर का है? बताइए, टाइम ले लीजिए, लेकिन आपका आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका H.J. आइजनैक, H.J. आइजनैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। लेट्स लर्न 2.0 हमारा जो चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हमारा मॉडल पेपर 13 चल रहा है, कल हमारा मॉडल पेपर 14 होगा। संपूर्ण पेपर NCERT से हम ले रहे हैं सारे क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस। इनसे बाहर आपको देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आएंगे, आपको ये तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु आप जिस परीक्षा का प्रयोग करेंगे वह क्या है? तो निदानात्मक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या साप्ताहिक परीक्षा? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में अगर सुधार लाना है तो उसकी परीक्षा का प्रयोग हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या आपको साप्ताहिक परीक्षा करवाएंगे? नहीं। अर्धवार्षिक परीक्षा करवाओगे, वार्षिक परीक्षा करवाओगे या निदानात्मक परीक्षा करवाओगे? तो सबसे पहले आप करवाओगे निदानात्मक परीक्षा, जिससे आपको पता चलेगा कि वह किस क्षेत्र में कमज़ोर है, किस क्षेत्र में उसको चीज़ें समझ नहीं आती। तो फिर उससे रिलेटेड आपको तब उसका उपचारात्मक विधि पर जाएंगे। अतः आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा निदानात्मक। आज हमने लेट्स लर्न 2.0 ने अपना मॉडल पेपर 13 अटैम्प्ट कर लिया है। तो आपको से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और ताकि हम लगातार आपको मॉडल पेपर जो है प्रोवाइड कराते रहें। चलिए, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।